नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। दोस्तों, राहु के गोचर पर हम बात करने जा रहे हैं। ये जो गोचर है राहु का, ये सतविषा नक्षत्र में होने जा रहा है। ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं राहु मध्यदेव। राहु देव बेसिकली इल्यूजन के कारक हैं। ये भ्रम देते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग देते हैं, इनको बहरूपिया भी कहते हैं, रंग भी बदलते हैं। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे दोस्त होते होंगे जो कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो आपका उनको देखकर उन पर आपको विश्वास नहीं होता होगा। मतलब होते हैं ना बहुत से लोग जिन पर हम आसानी से भरोसा विश्वास नहीं करते। कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित लोग होते हैं। हम बोलचाल की भाषा में बोले, अरे तो गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो वो कहीं ना कहीं राहु जन्य व्यक्ति है। कुछ पहचान होती है राहु से प्रभावित लोगों को। यदि पहचान ना हो कैसे लोग होते हैं, तो आप देखना उनकी आंखें उभरी हुई होती हैं और चेहरा थोड़ा सा उनका बड़ा रहता है। जो शरीर की काया है वो बेडोल होती है ना, फिट नहीं होते एकदम से। अगर लंबे चौड़े होते हैं तो बेडोल होंगे, चेहरा ऐसे फूला हुआ होगा या आंखें बाहर उभरी होंगी। बातें बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, कपोल कल्पित कल्पनाओं में खोए रहते हैं। आंखों में लालपन भी रहता है कई लोगों की में। तो बात कर रहा हूं मैं इस समय सिंह राशि में राहु के गोचर की। सिंह राशि यानी सूर्यदेव की, सूर्य भगवान की राशि। और सूर्य ही एक ऐसा प्लानेट है जिसको राहु ग्रहण लगा देता है। बकाया सभी ग्रहों की रोशनी सूर्य से ही होती है। चंद्रमा को भी रोशनी सूर्य दे रहे हैं, पृथ्वी भी जगमग सूर्य से हो रही है। लेकिन राहु एक ऐसा प्लानेट है दोस्तों, छाया ग्रह कहते हैं कहने को इनको, लेकिन यही एक प्लानेट है जो इनको ग्रहण लगा देता है। उस ग्रहण के पीछे की कहानी भी इनके अमृत पान से लेकर जुड़ी हुई है कि क्योंकि सूर्य चंद्र ने इशारा किया था जब ये अमृत पान कर रहे थे कि ये सब सूर्य है और ये हमारे देवताओं की लाइन पंक्ति में अगर बैठ गए हैं तो विष्णु भगवान ने इनकी गर्दन उड़ा दी। इसलिए ये सूर्य चंद्र से दोनों लोग बहुत ही छड़के हुए रहते हैं। तो इनके जो गोचर के रिजल्ट हैं वो आपको मिश्रित मिलेंगे, आपको एक तरफा नहीं मिलने वाले कि बहुत अच्छे मिलेंगे या बहुत खराब मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये 7वें घर से गोचर करेंगे सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए। तो जिनके लग्न में चंद्रमा बैठे हैं या 1 अंक लिखा हुआ है, 5 का अंक लिखा हुआ है, वो लोग सिंह राशि या सिंह लग्न वाले लोग कहलाते हैं। दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी होती है इन लोगों में। ये किसी से दबते नहीं है, डरते नहीं है, भीड़ से हटकर चलने वाले लोग हैं और भीड़ को लेकर चलने वाले लोग हैं। लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं, लोग इनके पीछे चलते हैं और ये आगे चलते हैं। ऐसे लोग सिंह राशि और सिंह लग्न वाले प्राय कहलाते हैं। ये लोग अपनी दम पर अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। ये कितनी भी गरीब परिवार में जन्मे हो, लेकिन स्ट्रगल करके, संघर्ष करके अपनी एक पहचान बनाते हैं। इनको समाज में इनके अपने नाम से जाना जाता है, ना कि इनके पेरेंटल नाम से। तो जब राहु 7th हाउस में बैठकर सीधे लग्न पर दृष्टि डालते हैं, यानी आप स्वयं पर दृष्टि डालते हैं, तो आपके ऑरा को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करते हैं। आपको कुछ चीज़ों में भ्रम देते हैं, कुछ चीज़ों में आपको शंकालु बनाते हैं, तो कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं। ये भी राहु का एक वीक पॉइंट है। ये क्या करते हैं कि आदमी को डराते बहुत है, उसका कॉन्फिडेंस लूज और डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत खराब हो जाती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो सतविषा नक्षत्र से जब इनका गोचर होगा तो कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए बेनिफिट देने वाला होगा, उतना खराब नहीं होगा। जनरली जैसा राहु का दुष्प्रभाव रहता है, सतविषा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, यहाँ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, मिले जुले परिणाम। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्टनरशिप में बिगाड़ खाता ना हो। यदि आप कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कृपया उसको लिख पढ़ के एग्रीमेंट बना के स्टाम्प पर, उसके बाद जो है आगे उसमें हमको बढ़ना है। यदि हमारी पार्टनरशिप में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट का इशू है, शेयर का इशू है, तो उसको पहले से क्लियर करके आपको चलना है, दस्तावेज पर लिख कर चलना है, जिससे डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ ये सब चीज़ें करते हैं। आपकी धर्मपत्नी से भी आपके संबंधों में खींचतान कई बार कराने की स्थिति पैदा कर देते हैं लाइफ पार्टनर के साथ।
तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना है, जिससे कि दाम्पत्य डिस्टर्ब ना हो। स्वास्थ्य के लिए ठीक है, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो वो रखना है कि सिर पर चोट चपेट लगे, क्योंकि माथे पर कई बार चोट चपेट करा देते हैं राहु जब डायरेक्ट लग्न पर दृष्टि डालते हैं। तो सीढ़ियों से उतरते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, या फिर हाई हील सैंडल या जूते ना पहने, जिससे आपको इस तरह की घटना दुर्घटना से राहत मिल सके। दोस्तों, इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो आपके लाभ भाव पर जाएगी, 11th हाउस पर जाएगी। तो यदि आप कहीं देश विदेश यात्रा करना चाहते थे, आपके कुछ ऐसे एम्बिशंस थे, कुछ प्लानिंग थी कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है या बाहर जाकर व्यापार करना है, तो ये अवसर है आपके लिए अच्छा, आप कर सकते हैं। राहु इसमें आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं राहु की जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके 3rd हाउस पर जाएगी, पराक्रम भाव पर। तो 3rd हाउस के राहु कारक हैं, कम्युनिकेशन के राहु कारक हैं। ये जो जितना भी कंप्यूटर की आप देखते हो ना दुनिया, सॉफ्टवेयर की, ये सारी राहु की है। कोडिंग डिकोडिंग जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज़ें हैं ना, तो सॉफ्टवेयर का जो है वो सब राहु है, और हार्डवेयर या कोडिंग डिकोडिंग जो भाषाएं हैं, इसकी जो लैंग्वेज है, इसमें कहीं ना कहीं केतु का रोल अदा होता है। तो राहु और केतु के कॉम्बिनेशन से ही ये पूरी सॉफ्टवेयर की दुनिया बनी है। जितनी आईटी की आप चकाचौंध आज देख रहे हो, एआई का जो कमाल और तमाशा देख रहे हो, ये सब राहु जनरेटेड है। तो 3rd हाउस पर जब इनका एस्पेक्ट पड़ता है, इनकी दृष्टि पड़ती है, तो इन चीज़ों को ये बढ़ा देते हैं, सपोर्टिंग कर देते हैं। तो यदि आपका ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम है, आपका मल्टीमीडिया का कोई काम है, ऑनलाइन का कोई काम है, वहाँ आपको राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन है, ये आपको बेनिफिट्स कराएगा, वहाँ आपको ये लाभ दिलाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको उसमें सावधानी क्या बरतना है कि जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ियों का इंश्योरेंस बराबर है या नहीं है, आपकी गाड़ियों की फिटनेस बराबर है या नहीं है। क्योंकि दूसरा पार्ट क्या है कि यही चूँकि सपोर्टिंग तो नहीं होते आपकी राशि के लिए राहु बहुत, तो मान लीजिए खराब हैं, तो कई बार क्या करते हैं, उनका एक्सीडेंट करा देंगे, सामने वाले को किसी से चोट चपेट किसी को आ जाएगी और आपका इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी का, तो आपको बेवजह की आर्थिक क्षति भुगतना पड़ सकती है। इसी प्रकार से आप कैमरे को फेस कर रहे हैं, कैमरे के सामने आप बात कर रहे हैं, आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी साबित हो जाए, वो उठा के मानहानि का दावा पेश कर देगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। बाकाया के ओवरऑल कैरियर के लिए ये गोचर सो है, ठीक है। मैं कहूँगा 50% आपके लिए बेनिफिशियल है, 50% आपको इसको अपने फेवरेबल बनाना है कुछ उपायों के माध्यम से। तो यदि आप ऐसा फील कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि मुझे अपने दाम्पत्य में चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं, मुझे संतान के साथ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, मेरे मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं, मुझे क्रोध की अधिकता हो रही है, मुझे बेवजह का डर सता रहा है, या मेरे बार बार गाड़ी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये राहु आपके खराब है या खराब हो रहे हैं। तो इनके लिए क्या उपाय है? इनके लिए उपाय होता है एक सामान्य उपाय और सार्वभौमिक उपाय, जो आप कोई भी राशि वाला व्यक्ति और कभी भी कर सकता है। वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। बुधवार के दिन इसको प्रारंभ किया जाता है। सप्ताह में यदि प्रतिदिन करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप कम से कम बुधवार के बुधवार इसको अवश्य करना है। संस्कृत थोड़ी इसकी क्लिष्ट है, आप हिंदी में कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। भगवान कृष्ण की आप आराधना करिए, भगवान कृष्ण की आराधना से भी राहु प्रसन्न होते हैं। तीसरा है सरस्वती माता की वंदना करना। सरस्वती माता के, दुर्गा के ये जो है बहुत अच्छे भक्त हैं और सेवक हैं। तो यदि आप उनको भी पूछते हैं, यदि आपको आपकी कुल देवी का नहीं पता है कि मेरी कुल देवी कौन है, तो आप दुर्गा माँ को पूजिए, आप सरस्वती माता को पूजिए, आपके राहु ठीक होंगे। उसके अलावा भी आपके आसपास जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कि वेतनिक नहीं है, अवैतनिक हैं, जिनको आप महीने में पैसा नहीं देते हैं, बाहर गली में झाड़ू लगाने आते हैं, सफाई करने आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी आप अमावस्या के दिन कुछ दान करिए, आप पूर्णिमा के दिन कुछ दान करिए। और भी
ज़बरदस्त इसके जो उपाय हैं वो हैं, जैसे नशे के कारक हैं राहु और शनि। तो शनिवार की अमावस्या के दिन या कुछ छोड़ के किसी शनिवार को आप इनको एक दारू की बोतल दे दीजिए। हालांकि ये मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको उपयुक्त नहीं मानता हूँ, लेकिन है उपाय ये भी एक। तो कई लोग करते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सात्विक उपाय करिए, आप मंदिर में जाकर दान करिए, आप राहु के जाप करिए, उससे भी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस होती है। और असहाय लोगों की हेल्प करिए, उससे शनि भी प्रसन्न होते हैं। पक्षियों को दाना डालिए आप, जो 7 अनाज होता है, 7 प्रकार का अनाज, बाजरा, मक्का, गेहूँ सब इसमें मिला रहता है, इन सब का आप पक्षियों को डालिए। जल में आप नारियल प्रभावित कर सकते हैं, सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर। तो आपको यदि किसी की नज़र दोष लगा है, किसी हाय लगा है, तो काले कपड़े में उसको लपेट के और जल में प्रभावित कर दीजिए, उससे भी आपके राहु शांत होते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, डिपेंड करता है कि आप किस राशि के हैं और किस तत्व में ये बैठे हुए हैं, उसी तत्व के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि जल तत्व में बैठे हैं तो जल प्रवाह करके करते हैं, पृथ्वी तत्व में है तो जमीन में गाड़ के करते हैं, वायु तत्व में बैठे हैं तो पक्षियों को खिला के करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सही यदि रेमेडी करना है तो तत्व से मैच करके करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी होगी। यदि मेरी वीडियो आपके काम आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी मिले। हमारी प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी वीडियो जिससे मिलती जुलती पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी आप हमारी वीडियो को देखकर और ये लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।